आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस क्लासेस और इक्विवेलेंस रिलेशन तो हम पढ़ चुके हैं। अब इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। वैसे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में तो आता नहीं है ट्वेल्थ के, लेकिन फिर भी बुक में एक टॉपिक दिया गया है एनसीईआरटी में, तो हायर मैथमेटिक्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और जेई मेंस में रिलेटेड इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बोर्ड के पर्पज़ से तो नहीं आते हैं, बट वैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इक्विवेलेंस रिलेशन हम पढ़ चुके हैं। अब अभी हमें पढ़ना है इक्विवेलेंस क्लासेस। इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होते हैं? क्लासेस, इक्विवेलेंस क्लासेस, मान लीजिए कि एक कोई सेट है, उसमें आपने एक इक्विवेलेंस रिलेशन आर डिफाइन किया। हमारे पास ए सेट है और ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन है ये। कहाँ? ए में। ठीक है, ऑन ए। ठीक है, इस सेट में है इक्विवेलेंस रिलेशन। ऑन ए का मतलब ए से ए में एक इक्विवेलेंस रिलेशन है आर। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास कैसे बनाएंगे? तो कोई ए जो ए में है, इसकी इक्विवेलेंस क्लास को, मतलब इस ए की इक्विवेलेंस क्लास को आप बनाते कैसे हैं? ऐसे। ठीक है, तो उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? वो सारे एलिमेंट किसके एलिमेंट होंगे? वो एलिमेंट भी ए के ही होंगे। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, वो सारे एक्स तुम्हारे ए में ही होंगे, एंड वो इस ए से जुड़े हुए होंगे रिलेशन के द्वारा। ठीक है, मतलब क्या कहेंगे आप? एक्स ए बिलोंग्स टू आर। मतलब उस इक्विवेलेंस रिलेशन के द्वारा जो एलिमेंट्स जो भी एलिमेंट्स ए के इस ए से जुड़े हैं, वही उसकी इक्विवेलेंस क्लास में आएंगे। ये आपको शायद अभी समझ में ना आया हो, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। देखो, ये सेट ए है। ठीक है, और इसमें जो रिलेशन आर मैंने डिफ़ाइन किया है, ए टू ए जो रिलेशन मैंने डिफ़ाइन किया है आर, वो ये है। ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, आप चेक कर लो, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलो मैं एक बार बता देता हूँ ये इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे है। रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करो। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ए आपका ए में होना चाहिए, आर में होना चाहिए, है ना? ए कहाँ होना चाहिए? आर में होना चाहिए। या कहते हैं कि ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए। बस इतना याद रखो ये। ठीक है, तो सभी ए जो ए में है, 1 2 3 4, सब के लिए देखो 1 1 है ना, मतलब ए 2 2 भी है, 3 3 है, 4 4 है, सब है ना? तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन गया 1 2 3 4। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है। अब देखो सिमेट्रिक रिलेशन। जब आपका ए बी, इफ़ ए बी बिलोंग टू आर, देन बी ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो अगर 1 1 है, इसको ए मानो, इसको बी मानो, तो ये ए बी आर में है, तो इसका उल्टा बी ए, मतलब 1 1 तो इसमें है, 2 2 के लिए भी ये ट्रू है, 2 2 के लिए, 3 3 के लिए भी, 4 4 के लिए भी। अब 1 2 के लिए देखो 2 1 है ना यहाँ पे, क्योंकि ए बी देखो, तो बी ए, क्योंकि ए आपने 1 को माना, बी 2 को, तो बी ए उसका उल्टा है ना यहाँ पे। और 2 1 के लिए तो 1 2 होएगा, 3 4 के लिए 4 3 है, 4 3 के लिए 3 4 है, सब है, सिमेट्रिक भी है। ठीक है, सिमेट्रिक हो गया, ये रिलेशन सिमेट्रिक है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव का देखो। ट्रांजिटिव के लिए देखो 1 1 है। ठीक है, अब 1 किसके आगे से आ रहा है? इसके लिए मैं चेक कर रहा हूँ, हाँ देख लो। 1 अब किसके आगे से? इसके आगे से। तो ए बी इसको मानो, बी सी इसको मानो, तो ए सी मतलब 1 2 होना चाहिए, तो है ना 1 2।
अब देखो टू टू के लिए देखो, टू किसके पीछे से आ रहा है, इसके, तो टू 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 वन, तो आपका टू वन होना चाहिए, है इसमें, ठीक है ना, टू वन, देखो टू वन होना चाहिए था, टू वन, तो टू वन तो यही है, नो प्रॉब्लम है। तो उसके बाद अब क्या है, थ्री थ्री, अब थ्री कहाँ आ रहा है, और थ्री ये है, थ्री थ्री मतलब ए बी, बी सी, देन ए सी होना चाहिए ना, ए इसको माना, बी इसको, बी सी ये है, तो ए सी होना चाहिए, दैट मीन्स थ्री फोर होना चाहिए, तो है ना थ्री फोर। ओके, अब फोर फोर के लिए देखो, फोर फोर के लिए देखो, फोर थ्री ये, ठीक है ना, तो फोर थ्री तो उसमें है ही, फिर नो प्रॉब्लम। तो ऐसे ही देखते जाना, सबके लिए देखना, ठीक है, वरना लंबी हो जाएगी वीडियो, सबके लिए देखना, मैंने देखा हुआ है इसीलिए एग्जांपल लिया है ये, है ना, इक्विवेलेंस क्लास आपको समझाना है इसलिए लिया हुआ है। तो हाँ, और ट्रांजिटिव में होता क्या है, इफ़ ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, देन ए सी बिलोंग टू आर होना चाहिए था, ठीक है। तो मैं इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है वो बताता हूँ। वन, अगर मैं वन एलिमेंट को लूँ, इस वन को लूँ, और ये ए में है ना, बिल्कुल ए से ही लिया गया है, तो इस वन की जो इक्विवेलेंस क्लास बनेगी वो क्या होगी, वन कितने एलिमेंट्स से रिलेटेड है, मतलब कितने एलिमेंट्स से जुड़ा हुआ है इस रिलेशन के द्वारा, उसको देखो। वन वन से जुड़ा हुआ है, वन टू से जुड़ा हुआ है, बस किसी और से तो नहीं है ना, तो वन और टू बस इतने ही आएंगे इसकी इक्विवेलेंस क्लास में, है ना। मतलब क्योंकि ये रिलेशन अपने आप में इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो अगर मैं किसी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास देख रहा हूँ तो उससे कितने एलिमेंट जुड़े हैं इस इक्विवेलेंस रिलेशन के द्वारा, बस उन एलिमेंट्स को यहाँ रख दे रहा हूँ बस, और कुछ नहीं, उसको एक सेट में बंद कर दे रहे हैं। तो ये वन की इक्विवेलेंस क्लास हो गई, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू क्या हुई, कितनों से जुड़ा है टू, एक तो टू से, दूसरा वन से, टू वन, देख रहे हो। इक्विवेलेंस क्लास ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टीज़ को रहने देते हैं, अदरवाइज दो इक्विवेलेंस क्लास बराबर होती हैं अगर उसी क्लास में से कोई एलिमेंट अगर आ रहा हो, मीन्स टू यहीं से आ रहा है ना, तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास देखो इसके बराबर है, बट वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो वो आपके उसमें है नहीं सिलेबस में, बस इतना है, इक्विवेलेंस क्लास का इंट्रोडक्शन है, बस हो गया, ठीक है। अभी तीन का देखो, एक तो थ्री आ रहा है इसमें, थ्री का देख रहे हैं, थ्री आ रहा है, दूसरा फोर आ रहा है, थ्री फोर, ओके। अब देखो फोर को, देखो फोर को, एक तो फोर आ रहा है, दूसरा फोर थ्री आ रहा है, दूसरा फोर थ्री, ओके। अभी मैं किसका देखूं, फोर, बस हो गया ना, एलिमेंट से ही ख़त्म हो गए, ठीक है ना, चार ही एलिमेंट तो थे ए में, तो इक्विवेलेंस क्लास बन गई। देखो वन की इक्विवेलेंस क्लास तो मिट गई, वन की, वन और टू, वन टू। अब देखो इन इक्विवेलेंस क्लासेस को, जो कि अलग अलग इक्विवेलेंस क्लास है, मतलब दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, अगर आप एक साथ रख दो तो वो पार्टीशियन बना देता है, ठीक है, इस सेट के पार्टीशियन बना देगा वो, मतलब टू वन और फोर थ्री को अगर आप एक साथ रख लो तो ये पार्टीशियन बन जाएंगे, ठीक है, इस सेट के। अगर मैं इसको पार्टीशियन क्या बोलेंगे, पार्टीशन क्या होता है करके आप बोलेंगे तो उसका डेफिनेशन होगा कि जितनी भी इक्विवेलेंस क्लास बनी जो कि डिस्टिंक्ट थी, मतलब जो अलग अलग थी, सेम वाली नहीं रखनी है आपको, एक तो आपको ये मिली अलग, एक ये मिली, इन दोनों को रख देना है सेट में, तो ये पार्टीशन बनेगा, ठीक है। और जितने इक्विवेलेंस रिलेशन किसी सेट में आप डिफाइन करोगे, मतलब अगर एक रिलेशन आपको यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन मिला है तो एक पार्टीशन मिलेगा, ठीक है। दूसरा कोई रिलेशन डिफाइन कर दो इक्विवेलेंस रिलेशन, तो फिर दूसरा पार्टीशन कोई दूसरा मिल जाएगा, मतलब हर इक्विवेलेंस रिलेशन के करस्पॉन्डिंग आपको एक
पार्टीशन मिलेगा। ठीक है, P। और एक बात और नोटिस करिए कि अगर आप इन दोनों जो इक्विवेलेंस क्लासेस का जो यूनियन लोगे तो पूरा सेट बन जाएगा 1 2 3 4, है ना, और ये A के बराबर है। ठीक है, तो इतना था, बस इक्विवेलेंस क्लासेस में इतना ही है आपका। ठीक है, चलो एक दूसरा एग्जांपल लूँ क्या? देखिए अभी ये एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है आपका कि रिलेशन आर ऑन जेड इज डिफाइंड बाय, मतलब ये रिलेशन आर है जेड में, मतलब आर इज सच दैट जेड टू जेड कैसे दिया है, आर इज इक्वल टू वो एलिमेंट आएंगे ए बी सच दैट, ठीक है, ए माइनस बी इज डिवाइडेड बाई टू, या आप लिखो टू डिवाइड्स ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी को डिवाइड करता है टू। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता करना पड़ेगा कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। तो इसमें क्या ए टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं जेड में से? देखो जेड होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। अब ये बताओ, जैसे 0 है, मतलब ए टाइप के एलिमेंट यहाँ पे आ रहे हैं कि नहीं, इस रिलेशन में ए आएगा कि नहीं, मतलब 1 1 होगा कि नहीं, माइनस माइनस 1 होगा कि नहीं, 2 2 आएगा कि नहीं, तो सारे के लिए आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ए माइनस बी को 2 डिवाइड करता है बोलता है, तो ये रिलेशन, ठीक है, ऐसा बोलता है कि ए माइनस बी को ये डिवाइड करता है, तो डेफिनेटली इसको अगर ए मानो, इसको बी मानो। ठीक है, ए माइनस बी मतलब 1 माइनस 1 को डिवाइड करता है ना 2, वैसे इनको हम ए मानते हैं जब हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन लेते हैं। क्या कहते हैं? फॉर ऑल ए बिलोंग टू, किसी सेट में ए में तुम्हारे पास ए कहाँ होना चाहिए? आर में। तो अभी ए की जगह पे ये जेड है, ठीक है, ए बराबर इसको मान लो, तो 0 0, अगर 0 0 लिख दो तो वो इस रिलेशन में है क्या? क्योंकि 0 माइनस 0 तो 2 से डिवाइड होता ही है। हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा होगा, -2 और -2 के लिए ऐसा होगा, बीच में माइनस लगाओ, 0 आ जाएगा, 2 से डिवाइड होता ही है। ठीक है, 0/2 0, है ना। तो सभी एलिमेंट के लिए तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। अब ये बताओ कि ये सिमेट्रिक होगा? इस रिलेशन को सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए कि अगर मान लो ए बी आर में है, ए बी अगर आर में है तो बी ए भी होना चाहिए, और ए बी आर में है अगर, तो क्या होगा? इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होगा? ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, मतलब 2 से डिवाइड होगा ए माइनस बी, है ना। तो अगर ए माइनस बी डिवाइड है तो क्या बी ए इस आर में आएगा? मतलब ए बी अगर है तो बी ए आएगा, और बी ए तब आएगा इस आर में, तो वो आ रहे हैं जिनमें ये पहले माइनस दूसरे का डिफरेंस 2 से डिवाइड होता है। तो बी ए कब आएगा इसमें? जब बी माइनस ए 2 से डिवाइड हो रहा होगा, 2 से डिवाइड होके कुछ इंटीजर आ रहा होगा के। चलो ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, कोई बात नहीं, मतलब 2 से बी माइनस ए डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर गिवन कंडीशन आपको है कि ए माइनस बी 2 से डिवाइड होता है, ठीक है, तो क्या बी माइनस ए होगा? आपको चेक करना है, होगा ही होगा। क्यों? 2 से डिवाइड अगर ए माइनस बी हो रहा है, तो अब मेरे को वो कॉन्सेप्ट लिखना ही पड़ेगा। जैसे ए माइनस बी अगर 2 से डिवाइड होता है तो कुछ ना कुछ इंटीजर आएगा ना,
कुछ न कुछ आई मान लो, कुछ न कुछ तो आएगा, इंटीजर ही तो आएगा वो, या प्लस में होगा या माइनस में होगा। जैसे 4 और 2 को लो, 4 और 6 को लो मान लो, तो माइनस कितना आ रहा है यहाँ पे, माइनस का 2, इसको 2 से डिवाइड करो, हो रहा है क्योंकि, तो -1 कुछ इंटीजर आएगा ना, किन्हीं के लिए भी ले लो, कुछ न कुछ इंटीजर आएगा, ठीक है। तो अब क्या इससे तुम ये ला सकते हो कि अगर a माइनस बी डिवाइड है 2 से, हो रहा है, तो b माइनस ए भी होगा, ला सकते हैं, माइनस कॉमन लो, a माइनस बी, ठीक है, बी माइनस ए लिखेंगे इसको, सॉरी माइनस कॉमन लिया ना, b माइनस ए, क्योंकि अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ऐसा। तो ये डिवाइड होगा 2 से, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या थी, ये देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से देखना, a माइनस बी इज इक्वल टू 2i, है ना। यहाँ से देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, और a माइनस बी को, इसी को बदल दो, माइनस b माइनस ए इज इक्वल टू 2i, आ गया, है ना। ये आया, समझ में आया होगा, इसको ही ऐसा लिख दिया, लिख सकते हैं ना। ओके, अब इस 2i को यहाँ पे रखो, 2i को यहाँ पे रख दिया, ठीक है, अपॉन 2, तो i तो आया ना कुछ, मतलब माइनस का i, मतलब कुछ ना कुछ फिर भी इंटीजर आ गया। शायद ये कॉम्प्लिकेट हो रहा है, आपको समझ में ना आ रहा हो, मैं डायरेक्ट बताता हूँ, अगर समझ में नहीं आ रहा है इसे छोड़ दो, धीरे धीरे आ जाएगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, देख लेना। शायद नहीं लिखा है ये, कोई नहीं, देख लेना आप, देखो अगर 12 है और 8 है, 12 माइनस 8 डिवाइड हो रहा है ना 2 से, ऐसा दिया है कि ये दोनों अगर रिलेशन आर में हैं तो आपका 12 माइनस 8 डिवाइड होगा 2 से, तो 8 माइनस 12 भी तो डिवाइड होगा ना 2 से, बस माइनस लग जाएगा उसमें। तो अगर ए बी है रिलेशन में तो बी ए भी ज़रूर होगा, ठीक है। अब क्या है कि अगर मान लो अगर ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए, ओके। तो अगर मान लो ए बी आर में है एंड बी सी भी आर में है, तो इन दोनों को क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, क्योंकि आर में कोई चीज़ है तो उसको, उसके डिफरेंस को 2 डिवाइड करता है, मतलब यहाँ पे मेरे पास कंडीशन है कि a माइनस बी को 2 डिवाइड कर सकता है, ठीक है, मतलब कुछ k आएगा, इंटीजर, इंटीजर i लिखो, k लिखो, कुछ भी लिखो, और b माइनस सी को भी डिवाइड करूँगा तो एक k1 कुछ इंटीजर आएगा, ठीक है। तो मेरे को आना चाहिए कि a माइनस सी अपॉन 2 भी करूँ तो कुछ इंटीजर आए, तभी तो पता चलेगा कि a माइनस सी जो है 2 से डिविजिबल है, और डिविजिबल होगा तो ए सी आर में आएगा, क्योंकि आर में तो वही आ रहे हैं ना जिनका डिफरेंस 2 से डिवाइड होता है ना। तो ऐसा लाना है आपको, अगर इन दोनों को जोड़ दोगे ना तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, तो यहाँ से a माइनस सी अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। आप नंबर लेके चेक कर लो, देखो मान लो 2 4, ठीक है, और 4 6, ठीक है, तो 2 6 भी तो आएगा, ठीक है, क्यों, 2 माइनस 4 बाई 2, यहाँ पर मैंने क्या कहा, 4 माइनस 6 बाई 2, इन दोनों को जोड़ो, 2 माइनस 4 बाई 2 प्लस 4 माइनस 6 बाई 2, 2 है नीचे तो इसको डायरेक्ट ऐसे जोड़ दो, 2 है ना नीचे, प्लस ये कट गया इससे, 2 माइनस 6 बाई 2, है ना, तो ये भी तो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, -2, तो यहाँ से भी तुम लिखते तो ये 2 वही तो आता, 2 माइनस 6 अपॉन 2, ठीक है। मतलब इसको जर्नलाइज करोगे तो ये ए बी की तरह तब बता रहा हूँ, ओके। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इक्विवेलेंस क्लास बनाने के लिए क्या करोगे, इक्विवेलेंस क्लास आपको बनानी है, ठीक है, कैसे, मान लो अब मैं बनाता हूँ इक्विवेलेंस क्लास 0 की,
ठीक है, ज़ीरो की इक्विवेलेंस क्लास। तो ज़ीरो की इक्विवेलेंस क्लास में वो एलिमेंट आएंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट जिनमें एक्स माइनस जीरो इज डिविजिबल बाय टू हो रहा हो, ठीक है ना। एक्स माइनस जीरो, क्योंकि रिलेशन जो इस रिलेशन के द्वारा जुड़े होंगे जीरो से वो एलिमेंट आएंगे इसकी इक्विवेलेंस क्लास में। तो रिलेशन से वही तो जुड़े रहेंगे ना जिनमें जो है इस जीरो के साथ जिनका डिफरेंस टू से डिवाइड हो जा रहा होगा, है ना। तो कौन होंगे उसमें, सारे के सारे इवन इंटीजर्स, क्योंकि देखो जैसे टू ले लूँ मैं, टू माइनस जीरो इज डिवाइडेड बाई टू, माइनस टू ले लूँ, प्लस माइनस फोर, क्योंकि फोर ले लूँ तो फोर माइनस जीरो इज डिवाइडेड बाई टू ना, और माइनस फोर ले लूँ तो ज़ीरो माइनस का फोर डिवाइडेड बाई टू। या फिर उल्टा भी कर सकते हो, उल्टी साइड से, मतलब माइनस फोर माइनस जीरो अपॉन टू इज डिविजिबल बाई टू, मीन्स सारे इवन इंटीजर्स यहाँ पे आ जाएंगे, ऑल इवन इंटीजर, प्लस माइनस टू प्लस माइनस फोर प्लस माइनस सिक्स प्लस माइनस एट। ओके, और अब क्या होगा, मान लो किसी दूसरे की इक्विवेलेंस क्लास बना रहे हो, मान लो वन की इक्विवेलेंस क्लास, उसमें क्या होगा, एक्स माइनस द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स माइनस वन इज डिविजिबल बाई टू, डिविजिबल बाई टू। तो यहाँ पर क्या होगा, कौन आएंगे बताओ, एक तो वन खुद आएगा क्योंकि वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, और उससे होगा फिर थ्री आएगा, फिर फाइव आएगा। तो ये प्लस माइनस माइनस में भी आएंगे, क्यों, माइनस फाइव माइनस वन अपॉन टू इज डिविजिबल बाई टू। ओके, सही है ना। और मैं अगर वन को आगे से ले लूँ, वन माइनस माइनस का फाइव अपॉन टू, सिक्स फिर भी डिविजिबल बाई टू है। कैसे ही भी ले लूँ मैं, यहाँ पे सारे ऑड इंटीजर आएंगे, तो तुम किसी की भी इक्विवेलेंस क्लास ले लो वो मैच हो जाएगी। अब मतलब ये दो ही इक्विवेलेंस क्लास बन सकती हैं, अलग अलग इक्विवेलेंस क्लास, क्योंकि अगर तुमने दो की बनाई ना, वो किसके जैसी आएगी बताऊँ, ज़ीरो के जैसी। तीन की बनाओगे तो किसके जैसी आएगी बताऊँ, वन के जैसी। चार की बना के देखोगे तो वो फिर भी जीरो के जैसी आएगी। सब सारे जो इवन इंटीजर्स की है ना वो जीरो की जैसी आएगी। ऑड की बनाओगे तो वो वन के जैसी आएगी। समझ आ गया होगा। इसका पार्टीशन बनाओगे ना, अगर जेट का पार्टीशन बनाना चाहोगे तो आप जीरो की क्लास को रख लो और वन की क्लास को रख लो, बस ख़त्म। ये इसका पार्टीशन हो गया। पार्टीशन किसके रिस्पेक्ट में, ये आर के रिस्पेक्ट में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब क्वेश्चन करेंगे आगे को, ठीक है। ये इंट्रो पार्ट ख़त्म हो गया।